ये वीडियो देखा आपने, ये महाकाल मंदिर के अंदर का वीडियो है जहां मारपीट हो रही है। इसलिए कहता हूं धर्म धंधा है। 1500 रुपये में वीआईपी कूपन मिलता है, मतलब भगवान के दर्शन के भी प्राइस हैं 1500, 100 मुफ्त। तो आपके पास टिकट है कि नहीं, ये बिल्कुल धंधा है और इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बाहर हैं, एक जाति विशेष के कब्जे में है। दूसरा वीडियो जो आपने देखा, गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में कुर्सियां खाली रह जाती है। वहीं राहुल गांधी ने जमकर तंज किया है मीडिया पर। तो वो लगातार इस बात को बता रहे हैं कि किस तरह से मीडिया में बेईमानी हो रही है। और दिल्ली में तो MCD चुनाव में गजब हो रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक को लोगों ने कूट दिया और जेल में जो मसाज कर रहा था अरविंद केजरीवाल के मंत्री का, सत्येंद्र जैन का, वो रेपिस्ट निकला, रेप के आरोपी है। ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया आपसे को बताता है और टीवी अखबार आपसे छुपाता है। तो सोचिए, बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा मीडिया मैनेजमेंट का खेल जानती है। और दोनों सवन लीडरशिप वाली पार्टियों की क्या हालत है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई SC ST OBC और माइनॉरिटी के नेता होते हैं तो इस देश में क्या होता, बवाल कर जाता। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसका पूरा विश्लेषण, ताकि इस देश में सच्चाई क्या है आपको पता चल जाए। एक एक खबर देखिएगा, ये बहुत ज़रूरी खबरें हैं। कहीं वीडियो मिलेगा, कहीं आपको खबर मिलेगी। आपको पता है, सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए अपने अमीर दोस्तों के माफ कर दिए हैं मोदी जी की सरकार में। गुजरात चुनाव हो रहा है, इतना पैसा है गुजरात चुनाव में खर्च हो रहा है बीजेपी की तरफ से, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सवाल है कि वो पैसा आ कहां से रहा है। तो पिछले 5 साल में बैंकों ने 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बट्टे खाते में डाल दिए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। और सोचिए किस तरह से ये पूरा 5 साल में 10 लाख करोड़ की रेबड़ी बांटी है मोदी जी ने। वो मिडिल क्लास टैक्स पेयर कहाँ है? सोचिए, JNU में खर्चा पर कहता था कि टैक्स पेयर का पैसा है। अब जब बैंक लोन माफ करा है, वो टैक्स पेयर का पैसा नहीं है। अब नहीं बोलेगा कोई, इसलिए मैं कह रहा हूं, जब गरीब के बच्चों को पढ़ने, स्कूल, अस्पताल की बात होगी, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन की, तो टैक्स पेयर याद आते हैं। और जब धन्ना सेठों का पैसा माफ कर दिया जाता है तो टैक्स पेयर नहीं याद आते हैं। ये सरकार सिर्फ टीवी अखबार के दम पर चल रही है। और आपको पता है, प्रधानमंत्री 4 बार एवरेज ड्रेस बदलते हैं रोज। YSR ने ट्वीट किया, इसको पढ़िए, 4 ड्रेस मिनिमम डे, 4 बार बदलते हैं। एवरीवन फिट्स इम्पिकेबली, सब कुछ फिट होता है। 1 सप्ताह पहले उनका ड्रेस बनना तय हो जाता है। मतलब चश्मा और जूते का भी ध्यान रखा जाता है। मतलब कि प्रधानमंत्री की तैयारी 1 सप्ताह पहले से होती है। तो ये मुकम्मल तैयारी है प्रधानमंत्री की। और एक बार फिर से बीजेपी शासित कर्नाटक में जातिवाद का सबसे बड़ा घिनौना सच सामने आया है। एक शेड्यूल कास्ट महिला ने पानी क्या पी लिया, गौमूत्र से दहलाया गया, टंकी को धोया गया। आप सोचिए, जो लोग शेड्यूल कास्ट SC के पानी छूने से नफरत करते हैं, वो गाय का गौमूत्र पीते हैं। मतलब गोबर खा सकते हैं, मूत्र पी सकते हैं, दलित का छुआ हुआ पानी नहीं पी सकते हैं। ये धर्म से आया इनके। एक दलित महिला ने नल से पानी पिया, अगली जाति वाले गुस्से से आग बबूला हो गए तो टंकी पानी से निकाल दिया और उसको गौमूत्र से धोआ। और ये वीडियो देखिए एक एक करके। ये महाकाल मंदिर में मारपीट हो रही है 1500 वाले टिकट को लेकर। और ये सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है। सोचिए, इस क्रिकेटर का नाम है अमित मिश्रा। ये सूर्यकांत यादव के लिए लिखता है, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है अमित मिश्रा। कहता है कि बढ़िया खेले हो, लेकिन जब यही लिखता है किन के लिए, जब ये लिखता है जडेजा के लिए, तो कहता है कि राजपूत बॉय। तो ये सब चलता रहता है और समय है, सब चलेगा ही। और इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार सोशल मीडिया पर सबकी पोल खुलती है और एक दिलीप मंडल सब पर भारी होते हैं। और तमाम वो खबरें जो बहुजन समाज के लिए जरूरी है, उस पर वो बारीक रखते हैं। तो इनका क्रिकेटर हो, खिलाड़ी हो, सब जातिवाद के मतलब चपेट में है। क्रिकेटर अमित मिश्रा की नज़रों में सूर्य कुमार यादव सिर्फ एक खिलाड़ी हैं और रविंदर जडेजा जो हैं वो राजपूत खिलाड़ी हैं।
रविंदर जडेजा की पत्नी चुनाव लड़ रही है, अब वो राजपूत नहीं रहे, हिंदू हो गए हैं। और मद्रास हाईकोर्ट ने पूछा है, मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई पीठ ने पूछा है सरकार से कि 7 लाख रुपए कमाने वाला सवर्ण इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, मतलब गरीब है, तो 2.5 लाख पर टैक्स क्यों? सरकार फंस गई है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई पीठ ने केंद्रीय वित्त मंत्री और कानून मंत्रालय को नोटिस जारी करके पूछा है कि सालाना 2.5 लाख रुपए कमाने वाला इनकम टैक्स क्यों दे, जब सरकार कह रही कि सालाना 8 लाख रुपए कमाने वाला गरीब है। ये बड़ी खबर है। जाति जनगणना लीक हुई। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के चारों राज्यों में SC, ST, OBC की संख्या 90% से ज्यादा है। अब इनको आरक्षण मिलना चाहिए। गुजरात की ये तस्वीरें हैं जहां सोचिए किस तरह से कुर्सियां खाली है, कल से वायरल हो रहा है। और सोचिए एक हिंदू बाप ने हिंदू बेटी की हत्या कर दी गोली मारकर, लाश के टुकड़े टुकड़े काट दिए। ये नहीं दिखाएगा तब तो बाप बेटी के रिश्ते खत्म हो जाने चाहिए। एक लिव इन रिलेशनशिप में, चूंकि वहां हिंदू मुस्लिम है इसलिए खबरें दिखाई जा रही है। तो टीवी आपको पागल बना रहा है, उकसा रहा है धर्म के नाम पर, और आपको हैवान बना रहा है, उससे सावधान रहिएगा। और ये देखिए, ये सड़कें लखीमपुर खीरी है उत्तर प्रदेश की, वीडियो देखिए, हाथ से सड़कें उखड़ रही हैं। और ये वीडियो बार बार आ रहा है। महाकाल दर्शन की ओर में श्रद्धालुओं के बीच जमकर चले लात घूसे, 1500 रुपये टिकट का मामला था। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी, चंद्रचूड़ जज है वहां। सुनवाई इस मामले पर थी कि SC, ST, OBC के बच्चे जो जनरल में क्वालिफाई करते हैं उनको रिजर्वेशन में धकेल दिया जाता है। प्रशांत भूषण उस पर वकील हैं। जज ने कहा कि तो बहुत गलत हो रहा है, लेकिन अब इस पर सुनवाई करेंगे 1 सप्ताह बाद, तब तक सारी भर्तियां हो जाएंगी, सारा एडमिशन हो जाएगा। सारे फैसले बहुजनों के खिलाफ ये कोर्ट से आते हैं। और हंसराज मीणा ने ट्वीट किया है, लगातार जो गोधरा कांड के समय जो पोस्टर बुआए थे वो शेड्यूल कास्ट से थे, अब वो जूता गांठते हैं अहमदाबाद में। वेद ने भी उनकी खबर की, अब वायरल हो रहा है, उनको कोई मदद नहीं मिली है। तो यही सच्चाई है, SC, ST, OBC माइनॉरिटी को धार्मिक दंगों से दूर होना चाहिए। और ये वीडियो देखिए, दिल्ली में विधायक कूटे जा रहे हैं भैया। एक कट्टर ईमानदार मार्का विधायक जी को उनके ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कूट दिया, तो सोचिए। और मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई पीठ के बाद में दम तो है, 2.5 लाख पर टैक्स की। और राहुल का ये वीडियो सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। प्रेस के मित्रों तो कहते हैं मगर आप हमारी बात नहीं उठाते हो टीवी पे। वो सरेआम कह रहे हैं कि इस देश के पत्रकार जो हैं वो उन्हें नहीं दिखाते हैं, लेकिन राहुल गांधी को कौन समझाए कि राहुल जी, जब बीजेपी नहीं थी तो मीडिया कांग्रेस के साथ थी, अब जब तब बीजेपी कट्टर हिंदुओं की संगठन थी, सवर्णों की। और अब बीजेपी चूंकि सवर्णों की संगठन है इसलिए मीडिया आपको भी नहीं दिखाती है। सोचिए SC, ST, OBC माइनॉरिटी का तो कभी दिखाया ही नहीं। लेकिन अभी भी राहुल को लगता है कि ये पैसे को दम पर दबाव में नहीं दिखाई, इनको नहीं पता है कि इसकी वजह जाती है। भारत की मीडिया मनु मीडिया है। और भगत सिंह ने लिखा था कि राम प्रसाद बिस्मिल जी के फांसी से पहले वो एक शानदार थे, और उसको सोचिए अब शिवाजी को माफी वीर कहा जा रहा है, बिस्मिल को कहा जा रहा है, अशफाकुल्ला खां को कहा जा रहा है, और वीर सावरकर को कहा जा रहा है कि वीर हैं। आपको बता दें कि भगत सिंह ने बिस्मिल को वीर कहा था, और वीर सावरकर ने अपने ही एक किताब लिख दी चित्रगुप्त के नाम से, और खुद को वीर घोषित कर दिया। बाद में पता चला कि उसके लेखक वही थे। और उदयपुर में सेक्स करते समय प्रेमी राहुल मीणा और प्रेमिका सोनू कंवर पर एक तांत्रिक ने फेविकॉल डाल दिया और बाद में उनकी हत्या कर दी। आज मुलायम सिंह यादव, धरती पुत्र, बहुजनों के बड़े नेता मुलायम सिंह यादव की जयंती है, और मैं उनको सबसे ज़्यादा सम्मान इसलिए करता हूँ कि उन्होंने मृत्यु भोज का खिलाफ किया था। वैसे अखिलेश जी ने नरक कर दिया, मृत्यु भोज भी कर ही दिया। ब्राह्मण भोज के वो खिलाफ थे, मृत्यु भोज के खिलाफ थे। और 3 साल के सेवा वाले सेना में देशभक्ति नहीं जगेगी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मलिक साहब कह रहे हैं जो गवर्नर हैं। और ये अखबार देखिए द हिंदू, बरेली में जिस तरह से बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई, ये अखबार लिख रहा है, बाबा साहब का नाम नहीं ले रहा है, कह रहा है शेड्यूल कास्ट सिंबल, मतलब यह अंग्रेजी द हिंदू की खबर है। भाजपा राज्य में पुलिस ने संविधान निर्माता बाबा साहब के अम्बेडकर प्रतिमा को तोड़ा है। और ये जो मालिश वाला तस्वीर है जो सत्येंद्र जैन वाला था, वो पता चल रहा है कि जो मालिश कर रहा है वो रेप का आरोपी, और यही वो तो लगातार। और मोदी जी 75,000
नौकरी के जो अपॉइंटमेंट लेटर हैं वो देंगे अब देश भर में। तो ड्रामा लगातार चालू है। जयंत चौधरी ने लिखा है, आप सोचिए किस पहले भी भर्तियां होती थी, किसी को प्रधानमंत्री अपॉइंटमेंट लेटर देता था क्या? पूरा देश ड्रामा हो गया है, टीवी अखबार के ड्रामे की चपेट में है पूरा देश। और अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी पर चढ़ने से पहले अपनी आत्मकथा में देशवासियों से हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही थी। और उत्तर प्रदेश के दतिया में दबंगों ने दलित परिवार के घर के चबूतरे पर अतिक्रमण किया है और लखीमपुर की सड़कें उखड़ रही हैं। और लड़कियों को डरना चाहिए, कभी सरफिरा आशिक उनकी हत्या कर शरीर के टुकड़े कर सकता है तो कभी बाप भी कर सकता है, लेकिन बाप वाले पर बहस नहीं होगी। और आप मंत्री सत्येंद्र जैन का झूठ पकड़ा गया, जेल में मालिश करने वाला फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि बलात्कारी था। तो सोचिए, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर खबर है। और दूसरी बड़ी खबर है कि 2.5 लाख वाला जब टैक्स दे सकता है तो 8 लाख वाला सवर्ण गरीब कैसे हुआ? कैसा अंधा कानून है? जाकर रन में ललकारी थी वो झांसी की झलकारी थी। आज झलकारी बाई को लोग याद कर रहे हैं, उनकी जयंती है। रानी झांसी का चोला पहनकर उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। और सरकार सचमुच पागल हो गई, ईवीएस रिजर्वेशन। और अंत में ये आकाश आनंद का वीडियो सुन लीजिए। मेरे भाई बहन जो दिन रात भूखे रहते हैं, जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो थोड़ी देर अगर मैं भूखे रह जाऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? लगता है बहुजन समाज को एक और तेज तरार युवा नेता मिल गया है। और जाते जाते ये वीडियो देखिए, महाकाल के मंदिर में मारपीट। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबर थी, लेकिन असली खबर सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से जब तक कोलेजियम सिस्टम खत्म नहीं होगा, आपके हक अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो क्या आरक्षण लागू हो जाते हैं। नीट में मेडिकल कॉलेज के दाखिलों में SC ST OBC के बच्चे को जनरल में जो आते हैं उनको फिर से रिजर्व में डाला जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर रहा है, फैसले टाल दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ सोचिए आप किस तरह से 2.5 लाख कमाने वाला टैक्स दे रहा है और 8 लाख कमाने वाला सवर्ण जो है वो गरीब है। ये भी सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला आया है कि सही है। और एक कोर्ट नहीं पूछा है कि कैसे सही है, लेकिन वो कोर्ट तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में बहुजन चेतना है, वहाँ बहुजन जज भी हैं। तो ये सब समझना पड़ेगा आपको कि देश को कहाँ कौन कब्जा किए हुए है और कौन लोग डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।